प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल में आपका स्वागत है क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि हमारे आत्मिक जीवन में ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का जो विषय है, अगर वो बात हमारे जीवन में है तो हमारा स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता कैसा है हमें पता चलेगा। आज का जो हमारा विषय है वो हमारा एक प्रभु से, हमारे परमेश्वर से जुड़ने का एक जरिया है। तो आज हम वचन के द्वारा देखेंगे उस विषय को। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मैसेज के लिए। तो आज का हमारा विषय है साइलेंट प्रेयर, मौन प्रार्थना। प्रार्थना वैसे कई प्रकार के होते हैं। हम रो रो कर प्रार्थना करते हैं, हम चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, और हम सभाओं में प्रार्थना करते हैं, मंडली में प्रार्थना करते हैं, बीमार लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे कई प्रकार की प्रार्थना हम देखते हैं या करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है साइलेंट प्रेयर, यानी मौन प्रार्थना। बाइबल में हम बहुत सारे जगहों पर प्रार्थना योद्धाओं को देखते हैं। जैसे डैनियल के बारे में हम जानते हैं, वो 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। फिर एलिया के बारे में हम जानते हैं, उसके प्रार्थना के द्वारा बारिश आई, उसके प्रार्थना के द्वारा बारिश थम गई। ऐसे कई सारे प्रार्थना योद्धा हम बाइबल के अंदर देखते हैं। बाइबल में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे प्रार्थना जीवन को सचमुच बदल दिया, और आज उस व्यक्ति के बारे में इस विषय के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और वो है हन्ना की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ हन्ना। हम हन्ना की कहानी सब लोग जानते हैं। पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम इन 2 अध्यायों में से हन्ना के बारे में देखेंगे और आज के विषय को हम गहराई से जानेंगे। तो जैसे आज का हमारा विषय है साइलेंट प्रेयर, मौन प्रार्थना। हम सोचते हैं साइलेंट प्रेयर यानी एकदम चुपचाप रहकर प्रार्थना करना, लेकिन आज मैं आपको कुछ हन्ना की प्रार्थना के द्वारा कुछ गहराई की बातों को बताऊंगी कि मौन प्रार्थना किस प्रकार होती है। पहले हन्ना की कहानी को मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हन्ना एक ऐसी स्त्री थी जिसको संतान नहीं था, बच्चा नहीं था, और उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी और एक भी पत्नी थी जिसका नाम था पेनिना। तो उसे बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे। इसके कारण हन्ना को वो परेशान करती थी, हन्ना को वो ताना मारती थी। ऐसे कई लोग से ताना सुनना, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती या उसे बच्चा नहीं हो रहा, इसके कारण उसे बहुत ही सताया जाता था, और उसके कारण वो बहुत दुखी थी। और उसका पति जो था वो हर साल अपने दूसरी जो पत्नी है उसके बच्चों को लेकर, हन्ना को लेकर शिलो इस जगह पर जाते थे, आराधना करते थे, परमेश्वर के सम्मुख बलि चढ़ाते थे, और फिर वहां से लौटकर आते थे। तो हन्ना को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसे संतान नहीं, और इस तानों से और टॉर्चर से वो परेशान हो जाती है। तो एक दिन वो क्या करती है, उस परमेश्वर के भवन में जाती है और जाकर वहां पर प्रार्थना करती है। उसकी प्रार्थना कैसे होती है? चिल्लाकर नहीं, बल्कि वहां पर वो बैठकर परमेश्वर के सामने, वचन कहते हैं, अपने मन को खोलकर प्रार्थना करती है। और उसका मन इतना भर कर आता है कि जो एली याजक वहां पर रहता है परमेश्वर के भवन में, वो हन्ना को देखकर ये कहता है कि तू मदिरा पीकर आई है क्या? तूने कुछ नशा किया है क्या? इसके कारण तू ऐसे बड़बड़ा रही है, या फिर तेरा प्रार्थना करने का तरीका ऐसा है? लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं सताव के कारण, मेरे अंदर जो दुख है उसके कारण आपको ऐसा लग रहा है। तब एली याजक उसको आशीष देता है, और फिर हन्ना माँ से चली जाती है। लेकिन प्रार्थना में वो परमेश्वर से वायदा करती है कि जब आप मुझे संतान दोगे तो वो संतान मैं आपकी सेवकाई के लिए आपको दे दूंगी, डेडिकेट कर दूंगी। और उसके बाद में परमेश्वर हन्ना को आशीष करता है, और हन्ना को एक संतान, एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम होता है शमूएल। और वो क्या करती है, शमूएल को फिर परमेश्वर को
डेडिकेट कर देती है सेवकाई करने के लिए, और शमूएल एली याजक के साथ में उस भवन में रहकर प्रभु की सेवकाई करता है। और उसके बाद में परमेश्वर हन्ना को और भी संतानों से आशीष करते हैं, उसको और 3 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। तो इस प्रकार हन्ना की कहानी है, हन्ना की प्रार्थना का जवाब। ऐसा हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना करते वक्त हन्ना ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। वहां पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हन्ना ने या ऐसा कुछ चीज नहीं किया कि जिससे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और फटाक से जवाब दे दिया, लेकिन वहां पर एक चीज जो उसने किया है वो है साइलेंट प्रेयर, मौन प्रार्थना। लेकिन उस मौन प्रार्थना में ऐसा क्या बात था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और इतने सालों से जिस बात के लिए वो रो रही थी उसका जवाब परमेश्वर ने उसे दे दिया या फिर उसे आशीषित किया। तो मौन प्रार्थना जब हम करते हैं, साइलेंट प्रेयर जब हम करते हैं, उस प्रार्थना में हम परमेश्वर के फायदे के बारे में सोचते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जब हम मौन प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में जिस विषय को रखते हैं उस विषय को हम प्रभु के फायदे के लिए सोचते हैं। जैसे हन्ना को संतान नहीं थी, लेकिन हन्ना ने वहां पर क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप जब मुझे संतान दोगे तो उसी संतान को, उस बच्चे को मैं क्या करूंगी? आपके लिए दे दूंगी, जो आपकी सेवकाई करेगा। जिस बच्चे के लिए मैं इतना तड़प रही हूँ, जिस बच्चे को मैं गले लगाना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ, उसके साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, उस संतान को जब वो जन्म लेगा तब उसका दूध छुड़ाने के बाद में मैं क्या करूंगी? आपको दे दूंगी और वो आपके भवन में रहेगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। मौन प्रार्थना में सबसे पहली चीज हम ये करते हैं कि हम हमारे परमेश्वर के फायदे के बारे में सोचते हैं। अब दूसरी चीज, जब हम मौन प्रार्थना करते हैं, साइलेंट प्रेयर करते हैं, तो वो प्रार्थना उस शब्द के, उस मौनता के विपरीत है। अब कैसे? जैसे हन्ना ने, यहाँ पर वचन कहता है, हन्ना ने अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दिया। तो साइलेंट प्रेयर ऑलवेज open everything in front of God. It is transparent. परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छुपाते। हर एक वो चीज को बताते हैं बिना कहे। जैसे हन्ना ने भी मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखा। तो जब हम साइलेंट प्रेयर करेंगे, मौन प्रार्थना करेंगे, तो ये जरूरी है, ये करना जरूरी है कि हम हमारे मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखें। हमारे मन के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो हमारे जुबान पे नहीं होती है। बहुत सी बातें दबी हुई रहती है, बहुत सी पीड़ा, बहुत सी तकलीफ, बहुत से दुख, बहुत सा सताव, ये लोगों के वो लोगों के ताने, क्या क्या नहीं हमारे मन के अंदर छुपा होता है। जब हम चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं तब हम शायद वो बात को बयान नहीं कर सकते परमेश्वर के सामने, लेकिन द साइलेंट प्रेयर अलाउज यू, वो आपको मदद करता है। मौन प्रार्थना हमेशा आपको आपके मन को खोलकर रखने के लिए मदद करेगा। इसलिए जब भी मौन प्रार्थना करता है जो व्यक्ति, वो अपने मन को खोलकर हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने रखता है, यानी परमेश्वर से कोई भी चीज हम छिपा नहीं सकते। अब तीसरी चीज, जब आप मौन प्रार्थना करते हैं, किसी भी विषय को लेकर आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, मौनता में अपने मन को खोलकर प्रार्थना कर रहे, जिस भी विषय के लिए आप दुखी हो, दुख के साथ आप बैठे हो। जैसे हन्ना एक सताव, एक पीड़ा, इतनी पीड़ा से भरी हुई थी, इतने दर्द से वो भरी हुई थी, वो दर्द को लेकर वो परमेश्वर के सामने बैठी और वचन कहता है जब वो प्रार्थना करके उठी तो उसका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। तो मौन प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारा चेहरा जो होता है, प्रार्थना करने के बाद में हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, एक हैप्पीनेस आता है। ग्लो कब आता है? हमारा चेहरा खिलखिला उठता कब है? जब हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आता है, एक सेटिस्फेक्शन आता है। हन्ना ने प्रार्थना की परमेश्वर से संतान के लिए, उसके मन में वो सारी बातें थी कि उसे संतान नहीं, इसलिए वो दुखी थी।
वो बातों को उसने परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन क्या तुरंत तभी के तभी परमेश्वर ने उसे जवाब दिया? क्या उसने जवाब तभी के तभी नहीं दिया, या उसके हाथ में बच्चा दे दिया परमेश्वर ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखा। मौनता की प्रार्थना कर कर जब वो उठी तो उसका चेहरा ग्लो कर रहा था, उसका चेहरा उदास नहीं हुआ। इसका मतलब है मौनता की प्रार्थना आपको आपके जवाब आने से पहले, परमेश्वर से जवाब आने से पहले ही आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है, और आप उस विषय के लिए कभी भी फिर से उदास नहीं होंगे, फिर से सोचते नहीं बैठेंगे कब मिलेगा जवाब, कब होगा, अब तक क्यों नहीं मिला, फिर से मैं प्रार्थना करूं। नहीं, हन्ना ने एक बार अपने मन को खोल दिया परमेश्वर के सामने। उस प्रार्थना के बाद उसके चेहरे पर कभी भी उदासी नहीं हुई, और वचन कहता है उसने खाना खाया। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो दुख के कारण खाना भी नहीं खाती थी, खाना भी भूल जाती थी, इतनी वो दुखी थी। लेकिन वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करके उठी तो अपने मार्ग पर चली गई और उसने खाना भी खाया, और उसका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। तो मौनता की प्रार्थना में हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है, उत्तर मिलने से पहले। मौनता की प्रार्थना में आप आपकी मन्नतों को पूरा करोगे। जैसे वहां पर हन्ना ने परमेश्वर से जब प्रार्थना की तो उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी, उसने एक परमेश्वर को मन्नत मानी कि मैं अपने बच्चे को, उस संतान को जो तू मुझे देगा उसे मैं आपको दूंगी। तो हन्ना को जब संतान पैदा होती है, वचन कहता है उसका दूध छुड़ाने के बाद में वो उस संतान को जाकर परमेश्वर के भवन में डेडिकेट कर देती है। तो मौनता की प्रार्थना आपको हमेशा परमेश्वर की मन्नत को पूरा करना सिखाएगी। कंटिन्यूअसली मांगते रहना, ये मौनता की प्रार्थना हमें नहीं सिखाती। मौनता की प्रार्थना, साइलेंट प्रेयर टीचेस यू टू गिव टू गॉड, परमेश्वर को देना सिखाती है। जैसे हन्ना ने क्या किया, शमूएल के लिए जो बच्चा उसे पैदा हुआ परमेश्वर ने दिया, उस बच्चे के लिए वो कितना तड़प रही थी। तो उसने ये सोचना चाहिए था ना, ठीक है अभी ये बच्चा मुझे दिया है, नेक्स्ट टाइम मुझे अगर दूसरा बच्चा होगा तो वो मैं दे दूंगी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, परमेश्वर से जो उसने प्रॉमिस किया था, मन्नत मांगी थी, वही चीज उसने, परमेश्वर ने जो उसको दी थी, वही आशीष उसने परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे दी। उसने शमूएल को, उसके बच्चे को प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए दे दिया। तो मौनता की प्रार्थना हमेशा आपको आपके ब्लेसिंग को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना सिखाती है। अब आखिरी पॉइंट, मौनता की प्रार्थना में हमको परमेश्वर से जवाब मिलता है, ये तो हमें पता चल गया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन जब हम उस आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर वही सेम आशीष को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे बहुत सारे आशीषों से हमें भरकर फिर से लौटाता है। जैसे हन्ना एक ही बच्चे के लिए तरस रही थी, एक ही बच्चे के लिए उसने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि आप मुझे एक संतान दे दो। परमेश्वर ने वैसा किया, और जैसे हन्ना ने परमेश्वर को प्रॉमिस किया था कि मैं वो बच्चा आपके लिए दे दूंगी, डेडिकेट करूंगी आपकी महिमा के लिए, तो हन्ना ने परमेश्वर ने दी हुई आशीष को फिर से परमेश्वर की महिमा के लिए दे दिया। उसके बाद में वचन कहता है कि परमेश्वर ने हन्ना को और भी बच्चे दिए, और भी उसे आशीष किया, उसे और 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इसके लिए उसने प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर ने उस आशीष को उसको और भी बढ़ा कर दे दिया। तो मौनता की प्रार्थना का ये प्रतिफल होता है। तो आज हमने हन्ना की प्रार्थना के द्वारा सीखा कि मौनता की प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। हम बहुत से बार प्रार्थना करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते हैं। क्या हमने वो मुकाम हासिल किया है, या फिर हम वो लेवल तक पहुंचे हैं जिस प्रार्थना में हम परमेश्वर के बारे में सोचे, जिस प्रार्थना में हम भले हमारे आशीष के लिए, हमारे एक खालीपन के लिए हम वो जगह भरने के लिए कुछ मांग रहे, लेकिन वो जगह भरने के बाद वही चीज हम परमेश्वर को देने का सोचते हैं क्या?
लेकिन मौनता की प्रार्थना आपको ये सिखाती है। मौनता की प्रार्थना का लेवल वो होता है, आज हम किस लेवल पर है, किस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। सिर्फ हमारे वांट्स, हमारे नीड्स, हमारी ज़रूरतें हम परमेश्वर से मांगते हैं। परमेश्वर से जो हमें आशीष मिली है, हमेशा वो आशीष को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो ये याद रखें, ये बात को अप्लाई करें अपने जीवन में, मौनता की प्रार्थना के जीवन में आ जाए। हमें उस लेवल में आना है जहाँ पर हम परमेश्वर से कोई भी सीक्रेट नहीं रखें। भले हम परमेश्वर से वैसे कोई सीक्रेट नहीं रख सकते, पर वचन कहता है कि वो हमारे मनों को जांचता है, मनों को देखता है। मनुष्य तो नहीं देख सकता, मनुष्य से हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। तो परमेश्वर के सामने अपने मन को खोलकर रखें, वो प्रार्थना है। गुप्त में प्रार्थना तो करना ही है हमें, क्योंकि वचन कहता है, लेकिन हमारी प्रार्थना इन दिनों में मौनता की प्रार्थना होनी चाहिए, जिस प्रार्थना में हम हमारे आशीष को मांग रहे हैं, लेकिन वो आशीष परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। हम परमेश्वर को देना सोचना चाहिए। वो हन्ना कितनी दुखी थी, कितने तकलीफ में थी, वो इतना सताव के कारण उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहा था। वचन कहते हैं उसके सिर्फ होठ हिल रहे थे, इतना वो बोल भी नहीं पा रही थी, इतना उसका हार्ट हैवी हो चुका था। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर को देने के बारे में सोचा। तो ये होती है मौनता की प्रार्थना। तो इन दिनों में आप लोग भी इस मौनता की प्रार्थना के लेवल में आ जाए, परमेश्वर से इस प्रकार अपने संबंध को बढ़ाए, अपने मन को खोलकर परमेश्वर के सामने रखे। परमेश्वर को वो सब अच्छा लगता है, और परमेश्वर आप कुछ कहे भी ना, परमेश्वर आपको आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब आप मौनता की प्रार्थना कर कर उठोगे, तो आपके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपका चेहरा कभी उदास नहीं होगा। जैसे हन्ना का चेहरा उदास नहीं हुआ, आप फिर से वो चीज के बारे में सोचोगे नहीं, आपको वो उठने पे ही जवाब मिल गया, ऐसा आपका सिचुएशन रहेगा। एली याजक ने हन्ना का मजाक उड़ाया, ये क्या कर रही है करके, तो लोग शायद आपकी प्रार्थना के लेवल को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है कि इसने अभी मेरे सामने बैठकर क्या किया। तो आज मैं आप सब लोगों को एक होमवर्क देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मेरे वीडियोस को सुनते हैं, मैसेज को सुनते हैं, और मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है, ये सेटिस्फैक्शन देता है कि लोग आशीषित हो रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से भी फीडबैक चाहिए। तो जब आप मैसेज को सुनते हो, तो मेरे साथ भी कम्युनिकेट करो, क्योंकि मैं जो बात करती हूँ, मेरा बात करने का तरीका आपको समझ में आता है या नहीं, मुझे पता चलेगा, तो मैं उसमें कुछ थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो आज मैं आप लोग को एक होमवर्क देने वाली हूँ। वो होमवर्क ऐसा है, जैसे हमने आज प्रार्थना के बारे में सीखा, मौनता की प्रार्थना, तो आप लोग सब, मैं विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करते हो। प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बात करना होता है, तो हम सब करते हैं। तो आप आज की प्रार्थना के द्वारा या प्रार्थना के विषय में आप जो कुछ भी जानते हो, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर करो मेरे साथ में, और हम सब मिलकर प्रभु के बातों को सीखेंगे। हम सब मिलकर हमारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। लेकिन ऐसी कुछ चीजें मत शेयर करो जैसे परमेश्वर के साथ में आपका एक इंटीमेसी रहता है, नजदीकी रहती है, ऐसी सीक्रेट चीजों को नहीं, बल्कि ऐसी कोई चीज जो किसी को हेल्प करे। तो ऐसी बातों को प्रार्थना के विषय में आप सब लोग शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में, और मैं आप लोग के स्टडी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पॉइंट्स देती हूँ, तो आप उसको भी चेक करते जाओ, ताकि हम सब एक कम्युनिकेट करें और मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे वीडियोस को समझते हो, मैसेज को समझते हो। तो आज का विषय भी मैं विश्वास करती हूँ आप लोगों को परमेश्वर ने इसके द्वारा आशीषित किया है। तो इन दिनों में मौनता की प्रार्थना में आ जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।